हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अ ब्राइड फॉर द साहिब, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सो इसी शॉर्ट स्टोरी के समरी को हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी है अ ब्राइड फॉर द साहिब, इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है, जो कि एक सैड शॉर्ट स्टोरी है और इसको सबसे पहले जो है वो 1967 में पब्लिश किया गया था। ये जो स्टोरी है वो ह्यूमरस आयरॉनिक शॉर्ट स्टोरी है, जो हमारे सामने वेस्टर्न इंडियंस और ट्रेडिशनल इंडियन के वैल्यू के बीच का जो कल्चरल क्लैश है उसको हमारे सामने हाईलाइट करता है ये स्टोरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, ये जो स्टोरी है वो जो फॉलो करती है एक प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम रहता है संतोष सेन। उसी के ऊपर ये पूरी जो है वो स्टोरी बेस करके है, जो कि एक इंग्लिश एडुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है और वो अपने आप को जो है वो सनी बुलाता है इस स्टोरी में। ये जो स्टोरी है वो हमारे सामने यही दिखाती है कि किस तरह से जो संतोष सेन है यानी कि जो सनी है वो अपने आप को इवन साहिब कहता है, क्योंकि वो जो है वो वेस्टर्न जो वैल्यूज़ है उसको अपना चुका था। हालांकि ये इंडियन रहता है हु गोज़ टू लिव इन इंग्लैंड, और ओवर द टाइम क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है और अपने इंडियन वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन को जो है वो पूरी तरीके से भूल जाता है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, लाइक इसके बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग एंड इवन हाउ टू थिंक। ये सारी चीज़ इसके अंदर जो है वो बदलाव आ जाता है। ये एक ब्रिटिशर्स की तरह बन जाता है। नेक्स्ट, जो साहिब है उसका ड्रीम रहता है कि वो एक वाइट इंग्लिश वुमेन से मैरी करे, बट कोई भी इंग्लिश वुमेन जो है वो उसे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती है। ऑल दो ये जो संतोष सेन रहता है ये अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो फॉरेनर के जैसे ट्रीट करता है, बट जो अदर वुमेन रहती है वो इसे एज अ फॉरेनर एक्सेप्ट नहीं कर पाती है फुल्ली। सो आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड मैनी टाइम्स फ्रॉम द वुमेन, ये जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लॉनली हो जाता है और फाइनली ये एग्री हो जाता है अरेंज मैरिज करने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल से, वो भी अपनी फैमिली के जो है वो द्वारा जो है वो सेलेक्ट की गई लड़की से। उसके बाद इसकी शादी हो जाती है। जो जिस लड़की से इसकी शादी होती है उसका नाम कल्याणी रहता है और शादी के बाद उसे वो इंग्लैंड लेकर के आता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस होते हैं, मतलब दोनों का जो पर्सनालिटी होता है वो टोटली एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट रहता है। जहाँ हम लोग साहिब को देखते हैं कि कितना ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो कल्याणी रहती है वो उसके इंग्लिश लाइफ स्टाइल में जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाती है। वो बहुत साई रहती है, क्वाइट रहती है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहती है। सी इवन कैन नॉट टॉक और कनेक्ट विथ हिम प्रॉपरली। नेक्स्ट, इस सब वजह से क्या होता है, जो साहिब है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सैड फील करता है, वो स्टक हो जाता है किसके किसके बीच में। तो जैसा कि वो चाहता था एक मॉडर्न वाइफ को जो पूरी तरीके से वेस्टर्न लाइफ में फिट हो सके, बट जैसे कि उसकी शादी होती है एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन से, जो कि जैसा वो सोचा था अपने इमेजिनेशन में वो बिल्कुल उससे टोटली डिफरेंट उसको जो है वो उसकी वाइफ मिलती है। नेक्स्ट, जो ये नैरेटिव है, स्टोरी है, वो हमारे सामने एक्सप्लोर करता है उनका पोस्ट वेडिंग हनीमून, जहाँ पे इमोशनल और कल्चरल डिस्टेंस को जो है वो पूरी तरीके से विजुअल हम लोग वहाँ पे पेनफुली देख सकते हैं कि सनी जो है वो कितना ज़्यादा ड्रिंक करता है, स्कॉच को स्मोक पीता है, प्लस उसको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद होता है। और वहीं दूसरी ओर जो है वो ये देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो उससे जो है वो बिल्कुल तरीके से वो रोमांटिक नहीं हो पाती है, ना ही वो इंटेलेक्चुअल कनेक्शन उसके साथ उसका जुड़ पाता है। सो इस तरह से वो जो कल्याणी रहती है उसमें इनएबल रहती है वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में, ना ही वो अपना मील को शेयर करती है और ना ही अपना अफेक्शन जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ एक्सप्रेस करती है। सो ये चीज़ दिखाता है कि कितना ज़्यादा जो है वो इन दोनों की रिलेशनशिप एक फेलियर रहा और ये एक फोर्स्ड मैच की तरह देखा जा सकता है। नेक्स्ट, जो कल्याणी का साइनेस है, ह्यूमिलिटी है और जो उसके अंदर लैक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड के वर्ल्ड से उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग कर देता है। जो भी उसके हस्बैंड की कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए कल्याणी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो जाती है और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कैन सी दैट कि वो सुसाइड कर लेती है। सो इस तरह से जो
मिस्टर सेन रहता है वो कल्याणी को ना सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट देखता है बल्कि जो है वो इतना ज़्यादा उसे ह्यूमिलिएट करता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। सो ओवरऑल यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से मिस्टर सेन जो है वो कल्चरल गैप को फुलफ़िल नहीं कर पाता है जिसकी वजह से कल्याणी का डेथ हो जाता है। सो यही था स्टोरी। एट द एंड वी कैन से दैट कि ये जो स्टोरी है वो ह्यूमर और क्रिटिक्स और ये एक सैड मोमेंट से भरी हुई स्टोरी है, जहाँ पे जो खुशवंत सिंह है उन्होंने मास्टरफुली जो है वो अर्बन इंडियन एलिट्स जो पीपल हैं और किस तरह से वो लोग जो है वो टू वर्ल्ड्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसको उन्होंने मास्टरफुली हमारे सामने क्रिएट किया है और प्रेजेंट किया है, जिसमें दो वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड है इनहेरिटेटेड कस्टम और दूसरा है जो हम लोग उधार लेते हैं, यानी कि जो दूसरे से कॉपी करके हम जो है वो एक्वायर करते हैं वो कस्टम को। इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो संतोष सेन फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ की ट्रेजिक डेथ होती है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है अ ब्राइड फॉर साहिब, ये ना सिर्फ ये एक मिसमैच्ड मैरिज की स्टोरी है बट ये एक नेशनल आइडेंटिटी को भी जो है वो डिवाइड करती हुई हमारे सामने प्रेजेंट करती है। सो आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी की समरी समझ में आ गई होगी। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।